हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मोशन। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं गति। तो बच्चों, आज हम लोग डिटेल में जानेंगे कि ये गति क्या होता है और इसको किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। तो बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, लास्ट तक आप बने रहिएगा। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है गति। ठीक है, गति को हम लोग को समझने के पहले हमको रेस्ट के बारे में समझना होगा कि आखिर रेस्ट क्या होता है। अब बच्चों, मतलब कि नॉर्मली जो जिंदगी में हम लोग रेस्ट का मतलब क्या समझते हैं, आराम करना। लेकिन अगर हम लोग फिजिक्स के टर्म में देखें तो रेस्ट का मतलब क्या होता है, विराम। चलो मैं आपको समझाता हूँ रेस्ट क्या होता है। जैसे कि कोई बॉल है, ठीक है, कोई बॉल है, वो एक जगह पर स्थिर है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं विराम। अब जैसे मान लीजिए हम लोग को इसको डिफाइन करना है कि हम लोग कैसे इसको बता सकते हैं कि रेस्ट क्या होता है। तो देखिए, हम लोग कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट के सापेक्ष या फिर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर इस गेंद की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होती है समय के साथ, मतलब कि ये क्या है, गेंद रेस्ट में है। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट ले लिए, ठीक है, उसके सापेक्ष या फिर उसके रिस्पेक्ट में हम लोग इस गेंद की स्थिति देखते हैं, मतलब कि सिचुएशन देखते हैं कि ये समय के साथ इसकी गति में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, उसकी स्थिति में परिवर्तन। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेस्ट में, अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो। ठीक है, अब हो गया ये रेस्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे गति, मतलब कि गति क्या होता है। तो गति जैसे इसका उल्टा होता है कि गति मतलब क्या होता है, मूवमेंट। कोई भी चीज अगर मूवमेंट कर रही है मतलब कि वो गति में है। जैसे कि मान लीजिए ये गेंद है, ठीक है, इसी का मैं एग्जांपल लेता हूं, ये पॉइंट है, ये गेंद है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ठीक है, कुछ समय बाद में देखता हूं तो ये कहां चली गई, बी पॉइंट पे, मतलब कि गेंद की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि गेंद गति में है। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या मीनिंग समझ लिए गति का, कि कोई भी अगर पदार्थ, कोई भी चीज अगर गति में कब कहलाती है, जब उस समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, तब वो क्या कहलाती है कि वो गति में है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये रोड है, रोड पे कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, ये जैसे मान लीजिए कार हो गया। ठीक है, अब कार में जैसे मान लीजिए कार तो चल रही है, मतलब कि कार में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है स्थिति में। ठीक है, लेकिन अगर कार में मैं बैठा हूं, यहाँ पे मैं बैठ के कार को चला रहा हूं, तो मेरी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, मैं तो एक जगह स्थिर हूं। तो मैं गति में हूं कि नहीं हूं, ये कैसे डिफाइन होगा। कार तो गति में, हम लोग ये बोल सकते हैं कि कार की स्थिति में मूवमेंट हो रही है समय के साथ, लेकिन मेरी स्थिति में परिवर्तन हो रही है क्या, नहीं हो रही है। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग समझेंगे कि मैं गति में हूं कि नहीं हूं, इस चीज को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो मैंने क्या बताया था कि गति में कोई चीज तभी कहलाती है जब हम लोग एक तो पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ एक पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट के हिसाब से मैं देखूंगा तो अभी मैं और कार दोनों कहां पे है, ए पे है। कुछ दूर, कुछ समय बाद, ठीक है, कुछ समय बाद हम लोग कहां पे चले गए, बी पे चले गए। तो इसका मतलब होता है कि मैं भी गति में हूं और मेरी कार भी गति में है। ठीक है, तो ये जो गति होती है ना, वो पाथ के ऊपर डिपेंड करती है। तो चलिए मैं आपको पाथ के हिसाब से तीन गति के बारे में बताता हूं। पहला होता है सर्कुलर मोशन, ठीक है, पहला होता है सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन मीन्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक गोला है, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक साइकिल है, साइकिल सवार और साइकिल को इस गोले के हिसाब से चलाता है, इस गोल में। ठीक है, तो उसको मतलब क्या होता है कि वो जो गति है वो सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, या फिर इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आप लोगों ने मौत का कुआं जरूर देखा होगा। ठीक है, मेले में ये चीज मौत का कुआं जो लगता है, तो आप लोग उस चीज को देखे होंगे। तो जो उसमें जो बाइक चलाते हैं ना, फिर कार चलाते हैं, वो कौन सा मोशन कर रहे होते हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं, मतलब कि वृत्तीय गति कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा मैं बताता हूं आपको। दूसरा होता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई सड़क है, ठीक है, एकदम सीधी सड़क है, उस पर मान लीजिए कोई चीज गति कर रही है, जैसे साइकिल चला रहे हैं फिर बाइक चला रहे हैं, तो वो गति क्या कहलाती है, लीनियर मोशन। मतलब कि वो एक सीधी रेखा में हम लोग क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, मतलब उसका क्या होता है, लीनियर मोशन है वो। ठीक है, अब तीसरा होता है वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तीसरा क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन का एग्जांपल क्या है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने क्लॉक देखा होगा, घड़ी देखी होगी, जिसमें पेंडुलम ऐसे ऐसे होते रहता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, जो पेंडुलम की गति होती है ना, वो होती है वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो बच्चों
उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी और आपने गति को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगर मान लीजिए आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं ताकि मैं उस डाउट को आपको क्लियर कर सकूं। ठीक है, वीडियो में अंत तक बनने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।